गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने लंदन रवाना हो रहे थे। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, अपने पति मनफूल सिंह से पहली बार मिलने जा रही थी। डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर की मशहूर डॉक्टर, अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थी। इन सभी ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में यात्रा की शुरुआत की। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद यह ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और बाकी भारतीय नागरिक शामिल थे। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक 204 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 244 तक की संभावित कुल हताहत संख्या आंकी जा रही है, यदि ग्राउंड कैजुअल्टी भी शामिल की जाए। अभी 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कुछ विमान यात्री हो सकते हैं और कुछ मेडिकल हॉस्टल के छात्र। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में सभी के मारे जाने की आशंका जताई गई थी, लेकिन ब्रिटिश नागरिक रमेश कुमार, जो इंडियन ओरिजिन से हैं, इस फ्लाइट के इकलौते सर्वाइवर निकले। उनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और उन्होंने गिरते विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही फ्लाइट रडार 24 पर इसका सिग्नल गायब हो गया। विमान 625 फीट तक पहुंचा था, फिर अचानक से नीचे गिरने लगा और दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद के मेघानी नगर में एक रिहायशी इमारत से टकरा गया। बताया जा रहा है कि विमान बिल्डिंग के मेस हिस्से पर गिरा, जहां डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। हादसे से ठीक पहले पायलट ने ATC को मेडे कॉल दी थी, जो एविएशन में गंभीर संकट का संकेत है। लेकिन उसके बाद विमान से कोई जवाब नहीं मिला। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर की जांच पूरी होने तक दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन शुरुआती विश्लेषण से लगता है कि यह इंजन फेलियर का मामला हो सकता है। पायलट कैप्टन सुमित अग्रवाल ने आखिरी संदेश में कहा था, मे डे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनएबल टू लिफ्ट। यह भी देखा गया कि प्लेन का लैंडिंग गियर वापस नहीं गया, जो संभावित इंजन फेलियर का संकेत देता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को लंबी दूरी की फ्लाइट्स के लिए बनाया गया था और एयर इंडिया ने इसे 2012 में अपनाया था। इससे पहले भी कई बोइंग एयरक्राफ्ट्स क्रैश हो चुके हैं, खासकर 737 मॉडल। यह हादसा भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा माना जा रहा है, विशेष रूप से क्योंकि यह घनी आबादी वाले इलाके में हुआ और कई रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए। टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर हुआ हादसा इसलिए भी ज्यादा भयावह था क्योंकि फ्यूल टैंक पूरी तरह भरा हुआ था। इससे आग और विस्फोट की तीव्रता बढ़ गई। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घटनास्थल का दौरा किया। टाटा ग्रुप ने मृतकों को Rs 1 करोड़ की सहायता राशि और घायलों के इलाज की जिम्मेदारी ली है। क्रैश से क्षतिग्रस्त मेडिकल हॉस्टल को फिर से बनवाने का वादा भी किया गया है। 2025 भारत के लिए त्रासदियों का साल रहा है। कभी आतंकवादी हमले में, कभी भगदड़ में और अब प्लेन हादसे में लोगों की जान गई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी मृतकों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को ये गहन दुख सहने की शक्ति दे। फ्लाइट को दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्रा माना जाता है, लेकिन इस हादसे ने उस भरोसे को गहरा झटका दिया है।